भजनलाल सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिनका सभी को इंतजार था। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसलों की जानकारी साझा की। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बजट घोषणा की क्रियान्विति की है। हमने जन घोषणा पत्र के काम भी 50% से अधिक पूरे किए और राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम सफल रहा है। आपको बता दें कि गहलोत राज में बनाए गए 9 नए जिलों को भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रद्द कर दिया है। इन नए जिलों में दूदू, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण और सांचौर शामिल है। इसके बाद राजस्थान में कुल 41 जिले ही रहेंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को रद्द करने का भी फैसला लिया गया है। इसके बाद राजस्थान में कुल 7 संभाग ही बचे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन जिलों को रद्द किया गया है और कौन कौन से जिले अभी बचे हैं। जिन 9 जिलों को समाप्त किया गया है उनमें दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिले खत्म किए गए हैं। इसके अलावा ये जो जिले हैं उनमें रखा गया है, उन जिलों में डीग, बालोतरा, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलौदी और सुलुम्बर शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार में इन जिलों को रद्द क्यों किया गया है। मंत्री ने जवाब दिया कि जिलों को रद्द करने के फैसले को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने यह कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे, वो व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया था। अनेक जिले ऐसे थे जिनमें 6 से 7 तहसीलें नहीं थीं। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता। इन सबको अनदेखा किया। इनमें ना तो पद सृजित किए, ना ही ऑफिस बिल्डिंग दी और ना ही दूसरी व्यवस्थाएं की। केवल 18 विभागों में पद सृजन की व्यवस्था की गई थी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रिव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है। इसके अलावा सीईटी की वैधता को लेकर भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब सीईटी की वैधता को 3 साल किया गया है। इससे पहले सीईटी की वैधता 1 साल होती थी, लेकिन भजनलाल कैबिनेट ने अब इसकी वैधता को 3 साल किया है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट के बड़े फैसलों में कौन कौन से शामिल है, चलिए आपको बताते हैं। 2025 में 1 लाख बेरोजगार को नौकरी देगी भजनलाल सरकार। आगामी 4 साल में 3 लाख नौकरियों का टारगेट रखा गया है। 31 दिसंबर तक जिन्होंने केवाईसी नहीं किया उनके नाम हटेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थी के नाम जोड़े जाएंगे। परिनिंदा दंड समाप्त करने का अनुमोदन। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 वर्ष की गई है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। टीएडी में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली है। अब समान पात्रता परीक्षा हर साल देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार हुई परीक्षा का स्कोर कार्ड होगा 3 वर्ष तक मान्य। पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन भी हुआ है। पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेंगी। पशुधन सहायक की पदनाम परिवर्तन पर मोहर लगी है। 3 बार पदोन्नति का भी मौका मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंटों पर फैसला किया गया है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 की अनुसूची 6 में संशोधन से जुड़ा एजेंडा, राजस्थान अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवा समान परीक्षा नियम 2022 में संशोधन का एजेंडा, सिद्धमुख चूरू का राजकीय कॉलेज शकुंतला देवी के नाम पर करने का एजेंडा और इसके अलावा विधानसभा का अगला सत्र आहूत करने संबंधी एजेंटों पर भी फैसला हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।